सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज सबसे बड़ा क्लास होगा जीएस का, जो कि होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा, रिवीजन क्लास होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, पूरे 100 क्वेश्चन। यदि आप 100 में से 40 लेके आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेस्ट है। तो आज का पहला सवाल हमारा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा आता है? तो मेरा आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर आता है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यदि आप मोर दे रहे हैं तो बेस्ट उत्तर होगा मोर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो वो होगी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो होगा ऑप्शन नंबर, आप बताएंगे जल्दी, सी चाणक्य होगा। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ये सर्वपल्ली होगा राधाकृष्णन, ये वाले राइट होंगे। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 395 होंगे। ठीक है, उत्तर ये होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा होगा? तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट होगा, K2 दूसरा होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रेडियो की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 11, और आंसर इसका होगा मार्कोनी ने। ठीक है, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, और उत्तर भी होगा मार्कोनी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर होगा 1942। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन होगा आपका, ये होगा पोखरण में किया गया था। जी हाँ, पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। उत्तर होगा पोखरण। जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, उत्तर आपका बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, ये सब अलग थे, इसमें से कोई नहीं था। नटराज की मूर्ति किस देवता की प्रतीक है? ठीक है, तो वो होगा शिव। नटराज की मूर्ति शिव की है, ऑप्शन सी होगा। किस गैस को अवसादी गैस कहते हैं? तो NO2 जहाँ लिखा होगा, N2 जहाँ होगा वही आंसर विल बी द राइट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड होगा आपका आंसर, सी सही होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह तो भाई मंगल ग्रह को कहते हैं, लेकिन नीला ग्रह किसे कहते हैं? आप ये बताएंगे, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में का आंसर देंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो उत्तर नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा आपका। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट ही थे। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर होगा आपका। और ब्रह्मपुत्र जो थे क्या करते थे, क्या किए थे? आंसर आपका ब्रह्मपुत्र होगा, क्या किए थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी? वो कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर होगा। और इंसुलिन किससे संबंधित है? जी हाँ, इंसुलिन जो होता है एक बीमारी है, वो किससे संबंधित है? तो वो होगा अग्राशय से। इंसुलिन जो है अग्राशय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा हॉकी। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर जाना जाता है। ठीक है, तो जयपुर जो होगा पिंक सिटी के नाम से जाता है। और यूपी पेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये कन्फर्म आएगा। पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक, पेट वाले ध्यान रख के, विशेष बात का ही ध्यान रखेंगे, यूपी पेट वाले कन्फर्म है ये क्वेश्चन आएगा। बताएंगे आप, कमेंट करेंगे कि पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जोधपुर, आगरा, भोपाल या फिर जयपुर? कमेंट करके बताएं कि क्या किसको कहा जाता है पिंक सिटी के नाम से। और पेट वालों के लिए विशेष ध्यान रखें, आपको कट ऑफ कम से कम 40 से ऊपर ही लेके आना है। 60 मार्क से अंदर नहीं लाएंगे कट ऑफ, नहीं तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। विशेष ध्यान रखें इन बातों का कि कट ऑफ मार्क पर आप ध्यान रखेंगे। और ये जो लाइक करो या ना करो कोई मतलब नहीं बनता,
लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर होगा, आप चलते हैं पिंक सिटी के नाम से, तो जयपुर होगा ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो आपका होगा गेहूँ धान उत्पादन से, ठीक है। प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम भारत में जनगणना जो हुई थी वो हमारी हुई थी 1881 में, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत में हमारी जनगणना 1881 में हुई थी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और अब अगला क्वेश्चन है, चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर है 27वें क्वेश्चन का आंसर होगा रामराज चोल। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर होगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो होगा आपका, बताएंगे पहले देख लेंगे कौन सा होगा, कमेंट करें। तो वो होगा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो होगा वो प्रशांत महासागर होगा। और ये बीबीआई क्वेश्चन है, आपको एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चीता की तरह दौड़िए यूपी ट्रिपल सीपेट वालों, आप लोग चीता की तरह पढ़िए, एकदम तेज़ तर्रार होकर ध्यान रखिए। पूरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और पढ़िए, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा विशेष ध्यान है कि आप 100 में से आउट ऑफ 60 मार्क ले आए तो बहुत होगा, ठीक है। और ये बीबीआई क्वेश्चन है, सारे के सारे बीबीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लिए गए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है। आप उठा के देख ले, पेट पे पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक, वही क्वेश्चन हम उठाएँ। तो विशेष बात ये है कि आप लोग क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन ही हो रहा है आपका और कुछ नहीं हो रहा है, तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की जो भाषा है वो है हमारी, वेदों की भाषा जो होगी हमारी वो संस्कृत ही होगी। वेदों की भाषा क्या है आप लोग बताएंगे कमेंट में, फिर हम आंसर दे रहे हैं। आपका संस्कृत होगी, पाली होगी, उर्दू होगी, बताएं आप क्या होगी। वेदों की भाषा क्या होगी? जल्दी जल्दी बताएं क्या होगी। तो वेदों की भाषा जो होगी वो संस्कृत ही होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा में, हिमालय में? तो ऑप्शन नंबर सी हिमालय में होगा। संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टली ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बाग कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों का राज्य कहा जाता है? तो वो होगा आपका केरल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है? एक दिन में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है? तो वो होगा 360 अंश सेल्सियस घूमती है, 60 डिग्री घूमती, सॉरी। सबसे पहले सौर ऊर्जा का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले सौर ऊर्जा का किस देश ने उपयोग किया था? तो मिस्र ने, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। और विशेष ध्यान रखें 1915 में क्या हुआ था बताएंगे। किसके शासन में ताजमहल बनवाया गया था? किसके शासनकाल में ताजमहल बनवाया गया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल, मुमताज़ की याद में, ये भी याद रखेंगे। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके शासन में हुई थी? ये बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल सीपेट वाले ध्यान रखें। तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के, ठीक है।
स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में पूछा, हर एक पैट में पूछा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। रामायण किसने लिखी थी? अब इसको तो आप आँख मूंद के बता देंगे रामायण किसने लिखी थी। और इसका कोई भी भाई बुराई किसी का नहीं करेंगे, क्वेश्चन का पेट का अच्छा क्वेश्चन आता है पेट में, लेकिन मतलब ये बताएंगे रामायण की खोज किसने की थी, सॉरी रामायण किसने लिखा था? तो रामायण हमारे बाबा तुलसीदास ही ने लिखा था। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किसने लिखा था। रामायण की खोज किसने की थी? 100 क्वेश्चन लिए, 100 में से अगर आप 60 ले आ रहे हैं तो समझ लीजिए पेट में आप लोग एकदम नंबर 1 जा रहे हैं, एकदम नंबर 1। अब आप बताएंगे 50 में से रामायण की खोज किसने की थी, सॉरी रामायण किसने लिखा था? रामायण किसने लिखा था? कमेंट सेक्शन में बताएं रामायण किसने लिखा था। आप क्लास को 2x में करके देखिएगा। ठीक है, 2x में करने से फ़ायदा होगा कि जल्दी जल्दी आप क्लास देख लेंगे। 22, 23, 24 मिनट में वीडियो है, 15 मिनट में आप देख लेंगे, पूरा का पूरा जीके जीएस समझ में आ जाएगा। और जो भी आप समझना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन वालों के लिए बेस्ट क्लास है। तो रामायण की खोज किसने की थी भाई? जल्दी जल्दी बताया रामायण किसने लिखा था? जल्दी जल्दी बताया रामायण किसने लिखा था? पेट में ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो रामायण की खोज वाल्मीकि ने ही की थी, बेसिक सी बात है। और तुलसीदास आप आपको भटका रहे थे, तो वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की फसल जो होगी गेहूं की होगी, और खरीफ की होगी जो धान की होगी। ठीक है, अब शून्य की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी? संकल्पना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले किसने दी थी? तो आप बताएंगे क्या होगा? ऑप्शन देखें, बताएं, कमेंट करें। तो वो होगा आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, संकल्पना विधि थी। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? आप बताएंगे कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ग्रेटर, ये क्या बोलते हैं ग्रेटर ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में होगी, ग्रेटर ऑफ नोएडा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो अब ये तो बेसिक से क्वेश्चन है, कमल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? आप बताएंगे ऑप्शन क्या होगा, देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, आर्टिकल ये में होगा। पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है? पंचतंत्र जो है किस भाषा में लिखा गया है? यह बताएंगे पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया है, जो कि विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति जो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुई थी? तो ये हुआ था गदर आंदोलन शुरू किस देश में हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये जो अंतरिक्ष की बात है तो इसमें नील आर्मस्ट्रांग ही होंगे। ठीक है, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले थे, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाली थी। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्यसभा की बैठक होती है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? आप बताएंगे तो हो गए शूद्रक। जी हाँ, शूद्रक जी ने इसको लिखा था। और ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है? गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम है? तो होगा गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो प्रस्तावना से लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1955 में हुई थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ये भी आप लोग जानते हैं। और अब चलेंगे
60वें नंबर पर मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की है। मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। और भारत का सेलिब्रिटी सेल्सियस भी कहा जाता लिखा। कौन सा ग्रह सबसे तेज़ गति से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बुध, सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो होगा वो आपका होगा मछली, व्हेल मछली होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा चाय के उत्पादन होता है जो कि असम में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 1 2 3 4। तो बताएंगे लोकसभा के कितने सदन होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं? और तो इसमें 2 होंगे और बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक। और राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान के, ये भी बताएंगे आप लोग। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो कि पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। और इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला भाई बिहार ही था शायद, लेकिन ऑप्शन नंबर देख के बताएंगे। राजस्थान था। जी हाँ, राजस्थान था। पंचायती राज में सबसे ज़्यादा छूट देता है जो कि बिहार है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो हड़प्पा संस्कृति किस युग की है? तो होगी कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा विक्रमादित्य ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17वां नंबर क्वेश्चन। नील की खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? नील खेती के लिए आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो थे गांधी जी ने, बापू जी ने। कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो अहमदाबाद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आप आंसर से बताएंगे तो वो होंगी वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा की बात नहीं कर रहा है, अंतरिक्ष की कर रहा है। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर 24। कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? भिलई, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला। आप बताएंगे तो वो होगा जमशेदपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया मिशन जो कि चंद्रयान 1 था और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था हमारा। चक्रवात को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन वो देखेंगे बताएंगे तो वो होगा एनीमीटर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? बताएंगे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। राज्यसभा का कितने तक होता है? कमेंट बताएंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। और अब आएगा आपका शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? तो शीतल पेय में कौन सी गैस होती है? तो वो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड शीतल पेय में गैस होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट में स्थित है अमर जवान ज्योति। ठीक है। और इंडिया गेट जो स्थित है नई दिल्ली में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी जो है ऑप्शन नंबर ये उत्तराखंड में होगा आपका। और अब है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे आप। तो ऑप्शन नंबर ये आपका कांजीरंगा जो होगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा स्थान कहाँ पर है ये भी बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो होगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप बताएंगे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है एंजल, फ्रांस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके होंगे बताएंगे आप देखेंगे कौन होंगे। राजा राम मोहन राय होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे, दयानंद सरस्वती होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा दयानंद सरस्वती।
किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? विक्रम साराभाई को, डॉक्टर APJ कलाम को, होमी भाभा को और सतीश धवन को। तो डॉक्टर APJ कलाम को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल, कोल्लम, कलनई। तो हमारा ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी होगा, कलनई ने। ठीक है, कलनई हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कलनई। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, आप बताएंगे। ठीक है, एशिया, मतलब आंसर सीधे सीधे बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है, और इसको हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। कोई भी SSC का पेट उठा लो, कहीं ना कहीं जरूरी पूछा गया सेट में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, है ना जी। तो आप सीधे सीधे जानते होंगे 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और इसमें सेकंड कहीं नहीं लिखा है, तो सेकंड लगता है, तो आप सीधे सीधे जा सकते हैं आप बी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा ग्रह जो है धरती का जुड़वा कहलाता है? तो धरती का ग्रह जो जुड़वा कहलाना किसको कहते हैं, आप बताएंगे। तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बी को, शुक्र को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को। तो हमारा आंसर जो होगा 22 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर में। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो जो होती है ये होगी हमारी दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल का शोक कहते हैं। और अब चलेंगे, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जो होंगे चार्ल्स बैबेज होंगे। ठीक है, कंप्यूटर की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करेंगे। पंचशील सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? पंचशील की सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, अब चलेंगे अगले की तरफ। सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? तो होगा बृहस्पति को कहा जाता है सौर मंडल का राजा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वो होगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो होगा कौन सा है? और बरगद जो है किसका है? वट वृक्ष, बरगद, बड़ वृक्ष इसको कहते हैं, बरगद को कहते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे। आप बताएंगे 100 में से कितने आउट ऑफ मार्क्स, 100 में से 40 किए, 60 किए, 50 किए, कितने किए हैं? विशेष ध्यान रखें, आप सभी लोगों के लिए UP SSC पेट वालों के लिए दूसरी क्लास भी आएगी, और विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का कि 100 में से जितना भी क्वेश्चन किए होंगे आप सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे कितना आपका सही गया है। ये आपका रिवीजन क्लास है, ना कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप पूरे दिमाग में बिठा के रोक के क्लास पढ़ेंगे, और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो 2x पे करके आप देखिए। आपका वेलकम मेरे चैनल यूट्यूब रोहित सैनी COP में आप करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। UP SSC पेट के लिए स्पेशल क्लास है, लेकिन ये सभी के लिए आ सकता है, काम में आएगा, पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेस्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ UP SSC पेट वालों के लिए होगी, जो कि आपके लेवल से बनाया गया है क्वेश्चन। जी हाँ, और आपका स्वागत करते हैं रोहित सैनी COP में। कितना सेक्शन में आंसर किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। ठीक है।